बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आखिरकार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने रावलपिंडी पहुँचने की तारीख दे दी है। लॉन्ग मार्च जो इल्तवा का शिकार रहा और आहिस्ता आहिस्ता रावलपिंडी की तरफ बढ़ता रहा और फिर जब रवात पहुँचे तो ऐलान ये हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से कि 26 नवंबर को मुल्क के तूर अर्ज से काफिले चलेंगे और रावलपिंडी पहुंचेंगे, जहां पर खुद मैं उनका इस्तकबाल करूंगा। और उन्होंने इस खदशे का भी इजहार कर दिया कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन हकीकी आज़ादी की तकमील के लिए मैं खुद कारकुनान को खुशामदीद कहने के लिए रावलपिंडी में मौजूद हूँगा। और उनकी जानिब से फिर वही मुतालिबा दोहराया गया कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए, साफ और शफाफ इंतखाबात हों ताकि इस मुआशी और सियासी हैजान से हम निकल सकें। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत, एक तरफ एक वफाकी वजीर ये राय रखते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट होने के दहाने पे है, दूसरी तरफ हमें यह सुनने को मिलता है कि कयासा फैलाई जा रही हैं। कयासा राइयां किसकी जानिब से फैलाई जा रही हैं, किसने डिफॉल्ट होने का बताया था, जरा मुलाहिजा कीजिए हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान और वजीर खजाना इसहाक डार साहब का बयान। हमारा अपना वज़ीर आज़म के फैसले की वजह से पाकिस्तान की मईशत को इतना नुकसान पहुंचाया गया कि हम डिफ़ॉल्ट के ख़तरे पे। तो जैसे मैंने कहा कि आज तक तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट किया नहीं। खुदा के लिए ये तमाशे बंद करें, ये अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट से पाकिस्तान को नुकसान होता है। गैर जिम्मेदाराना बयानात से पाकिस्तान को नुकसान होता है। आज तक तो पाकिस्तान डिफॉल्ट किया नहीं, ये कहना है वजीर खजाना इसहाक डार का। लेकिन इससे पहले जब वजीर खजाना इसहाक डार साहब पाकिस्तान में नहीं थे, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर हुक्मरान ये कहते थे कि हम तबाही के दहाने पर पहुंच चुके, पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था, हमने बचाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने जो फैसले किए उसकी वजह से हम डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचे, हम बचे, फिर सैलाब ने आ लिया और हम फिर से डिफॉल्ट के दहाने पर हैं। अब पूछना यह है कि गैर जिम्मेदाराना बयानात अगर आप रुकवाना चाह रहे हैं तो किसके रुकवाना चाह रहे हैं? आप ही के हुकूमत के वजीर हैं जो एक तरफ बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप हैं जो दूसरों को तलकीन कर रहे हैं कि इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने 26 नवंबर के हवाले से क्या बयान दिया है उसको मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूं, आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएमल दूंगा। सिवाय एक हल के, साफ और शफाफ इलेक्शन, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। अब इस दलदल से निकलने का सारी कौम उधर आएगी और हम डिमांड करेंगे एक चीज, साफ और शफाफ इलेक्शन। साफ और शफाफ इलेक्शन का डिमांड किया जाएगा। रावलपिंडी पहुंचने पर 26 नवंबर को पहुंचने की कॉल दी गई। राना साहब क्या समझते हैं 26 नवंबर का ही इंतखाब क्यों किया गया? बहुत से हलकों में चहमगोइयां जारी हैं कि खान साहब ने बहुत सोच विचार के बाद 26 नवंबर के ऊपर अपनी नज़र मरकूज किया और 26 नवंबर को बड़ी मसलहत और मंतिक के तहत इसका इंतखाब किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, दो चीज़ें तो बड़ी बड़ी क्लियर है। 26 तारीख तक नई तैनाती हो चुकी होगी, इससे आगे जा नहीं सकती। नंबर एक। 26 तारीख तक बहुत से मामलात आपको क्लियर नज़र आ जाएंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक तो तैनाती फ़ाइनल हो गई है, हर चीज़ फ़ाइनल है। पीर की सुबह उसकी समरी रवाना हो जाएगी, हर चीज़ फ़ाइनल हो चुकी है और कई सियासी जमातों के अरमानों पे पानी फिर गया है, कई सियासी जमातों की ख्वाहिशात दम तोड़ गई हैं। एक बात तो यह ज़हन में रखिएगा, ख़ान ने ऐसे नहीं किया। ख़ान ने अब तक जितनी शॉट्स खेली हैं बड़ी समझदारी से खेली है। ख़ान साहब ने 6 दिन का टाइम दिया। चलिए मैं आपको ये बता दूं, कल शाम तक काफ़िले पिंडी पहुंचना शुरू हो जाएंगे और कल शाम को आपको काफ़िले पिंडी के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। वो लियाकत बाग में इकट्ठे होते हैं, वो किसी और पार्क में इकट्ठे होते हैं, ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। कप्तान बड़े तरीके से चल रहा है, ये मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था, अगर आप वो क्लिप निकाल लेते हैं। हमने कहा था कप्तान 7 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं देगा, याद है यासर जी? तो वो मुझे हमें पता था कप्तान ने देना ही टाइम इतने। अब कप्तान की ऑप्शंस क्या है, कप्तान किस पे क्या कर रहा है, एक बात तो ज़हन में रखिएगा। चले नोट कर लें, आज 27 से लेकर 29 सब 2 दिन दे रहा हूँ मैं। 26 के बाद 26, 27, 28, 29 इन दिनों में फैसला हो जाएगा। 26, 27, 28, 29
इन दिनों में फैसला हो जाएगा और इन दिनों में बड़ा सियासी सरप्राइज सामने आ जाएगा। क्या फैसला होगा? जनवरी के आखिर पे हुकूमत तहलील हो रही है? नहीं, जनवरी के आखिर में नहीं होगी, जो भी होगा दिसंबर में होगा। सिर्फ उन्होंने वो करना है, कुछ मामला जो हैं उस पे जाएंगे, इलेक्शन परफॉर्म जो है रिफॉर्म्स इस पे जाएंगे। वो 1 महीने से ज़्यादा अरसा लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? किस तरह लग जाएगा? चले मुझे ये बता दें किस तरह लग जाएगा। ये तो हुकूमत कहती है ना जी, ऐसा नहीं है, नहीं लग सकता। ये 5 दिन में पूरा हो जाता है, 8 दिन में पूरा हो जाता है। आपने एक असेंबली से बिल पास कराना है, उससे पहले आपने एक तमाम सियासी जमातों की मशावरती कमेटी बनानी है। रिफॉर्म्स वो होंगी जो पीटीआई को भी मंजूर हो, जो पीडीएम को भी मंजूर हो, जो सबको मंजूर हो। किसी एक जमात की मर्जी की नहीं होगी, ना पीटीआई की मर्जी की, ना पीडीएम की मर्जी की। लिहाजा इसमें कोई ऐसी दूसरी तीसरी चौथी राय है ही नहीं। ईवीएम होगी? नहीं, ईवीएम नहीं है। ईवीएम पे इलेक्शन नहीं होंगे, एक बात जेहन में रख लीजिएगा। मैं ये आपको एडवांस बता रहा हूँ, अभी ईवीएम पे नहीं होंगे। ओवरसीज के वोट की 99% चांस है सही कि ओवरसीज को वोट जो है डालने का हक मिल सकता है। मरदमशुमारी हो चुकी है। अब किस मरदमशुमारी की बात कर रहे हैं? मुकम्मल तौर पे जो मरदमशुमारी नई हल्का बंदियों के तहत होने, नई हल्का बंदियां जो है उसके तहत अगर आप मरदमशुमारी की तरफ जाते हैं, फिर निगरान सेटअप आपको 2 साल के लिए लाना पड़ेगा। वो जाहिर बात है, उसका एक टाइम फ्रेम तो कुछ नहीं होगा, ये पुरानी ही सारी चलेगी। उसके बाद नेचुरली तौर पे जो 18 साल से ऊपर होता है जिसका वोट बन जाता है, ये सारा सिस्टम उसी तरह चलेगा। अब लंबी चौड़ी गेम का दूर दूर तक इम्कान नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं कप्तान आप देख लीजिएगा, मैं आपको डेट दे रहा हूँ 28, 27, 26, 27, 28, 29। इन 4 दिनों में आपको फैसला होता नजर आ जाएगा। आपके सामने फैसला आ जाएगा कि क्या फैसला हो रहा है। खान ने ऐसे तो नहीं किया, देखें बहुत सी चीज़ें ऐसी। खान चला जाता, मुझे चले एक बात बताएं, मैं आपको इशारा देता हूँ, इशारा दिन बात करता हूँ। खान साहब परसों चले जाते इस्लामाबाद, क्राउड इनका पहले से ज़्यादा होना था। कोई हालात ख़राब होते तो शायद कोई और आके बैठ जाता। खान साहब ने बड़े तरीके से सारा काम किया है। जमहूरी अमल भी चलता रहे, ताइनाती में कोई रुकावट भी ना आए, ताइनाती भी हो, और ताइनाती जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ताइनाती है। आप ये समझते हैं कि 26 तारीख से पहले तकरीब बड़ी हो चुकी होगी? 100%। अगर 26 तारीख को ही तकरीब रखिएगा, बड़ी तकरीब हमेशा 29 के उसके बाद होती है रिटायरमेंट के। लेकिन नामजदगी जो होती है, जो नॉमिनेशन होती है और जो समरी पे साइन होते हैं वो पहले होते हैं। यासर, तो तकरीब के मौके पर अगर ये सब लोग वहीं पे मौजूद हों, तकरीब से पहले अल्लाह मुझे लग रहा है कि कुछ हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं जो आपको डेटें दे रहा हूँ मैं किसी वजह से दे रहा हूँ। आप इन डेटों को नोट कर लें, इन डेटों में सारा कुछ होने जा रहा है। और मैं आपको बता दूँ, कप्तान बाजी जीत गया। कप्तान ने बड़ी अपनी हिकमत अमली से काम किया, और कप्तान जिस तरीके से काम कर रहा है, और आज इतनी कप्तान की मीटिंगें हुई हैं, और कप्तान ने आज जिस तरीके से लोगों से मुलाकातें की हैं, कप्तान का जो प्लान है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो बहुत दूर है ना, हफ्ता तो बहुत दूर है। हफ्ते से पहले ज़रा आप पिंडी के अंदर हाल तो देखिएगा, आप ज़रा क्राउड तो देखिएगा, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, फिर बहुत से लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि कप्तान का बयानिया दुरुस्त है। कप्तान के मुतालबे के बाद ही सारे हालात जो है वो दुरुस्त सिम जा सकते हैं। कोई गैर आईनी काम नहीं होगा, कोई गैर जमहूरी काम नहीं होगा, कोई ऐसा चीज़ नहीं होगी, और आपको ये खान की फतह नज़र आ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने बात की है, मुझे एक बात बताएं। आज इसहाक डार साहब ने सुबह पहली कॉन्फ्रेंस की, इसहाक डार साहब ने, उस पर उन्होंने कहा कि हम डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहे, हम दिसंबर में पैसे भी दे रहे हैं, हम फलां कर रहे हैं, फलां सारा कुछ उन्होंने कर। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो इसहाक डार साहब जिस प्रोपेगेंडे का जिक्र कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडे तो बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहा है, कोई और तो कर ही नहीं रहा। ऐसे ही है ना। कल भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल भी की थी, आज भी की थी, आने वाले दिनों में भी करेंगे, रोजाना करेंगे। और आज उन्होंने कहा मैंने बतौर चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो है वो बात कर रहा हूँ। तो बात यह है कि इनके अंदर की लड़ाई जो है वो इन्हें खाती जा रही है। इनके अंदर की लड़ाई, एक दूसरे को नीचे गिराने की जंग। आइंदा आने वाले इलेक्शन में कौन होगा, करोड़पति वाला हिसाब है। करोड़पति तो ये हो गया, अरबपति भी हो गया, उसके आगे वाला क्या होगा। अब तो ये वजीर आजम की दौर में है, जो किसी इनमें से किसी ने भी उस दौर के पास नहीं आना। चले, मैं ये नहीं कहता कि हकीकत में ऐसा हो गया है, लेकिन मेरे पास इतला ये है कि इनमें से अब कोई नहीं है। 70% सियासी चेहरे आउट हैं। बहुत से लोग इस दफ़ा इलेक्शन में वहाँ से हारेंगे जहाँ से आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुझे आज बात तो बताएं, ज़मीन गर्म करने वाले सरकार किधर है? आज के सारा दिन में उनकी गुफ्तगू सुनी?
आज के सारा दिन में उनकी कोई बात सुनी? आज के इस सारी मामलात के बाद उनका कोई रद्द-ए-अमल आपने सुना? वो कल आए या परसों आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए थे। आज का दिन सियासी ईद का दिन था, यानी सियासी लीडरों की गुफ्तगू का दिन था। आज सियासी लीडरों ने बहुत सी बातें करनी थी, आज सियासी लीडरों ने अपने बयान जारी करने थे, आज अपना रद्द-ए-अमल देना था। आज जो था वो बड़े मामला हो रहे थे। कल का दिन तो आपको बड़ा तेज दिन आएगा। कल जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे होंगे उससे पहले आपको कई ऐसी खबरें आएंगी कि जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा हालात किस तरफ जा रहे हैं। मुझे बताएं, आज जो वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है मरियम साहिबा और उनके बेटे की, कि वो अमेरिका का वीज़ा लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं अपने एप्लीकेशन के लिए, तो मुझे एक सिंपल सी बात है, क्या वो अमेरिका जा रहे हैं? अगर वो अमेरिका जा रहे हैं तो इसका मतलब पाकिस्तान नहीं आ रहे ना। तो फिर बड़े मियाँ साहब भी कहीं जा रहे हैं। अगर बड़े मियाँ साहब कहीं जा रहे हैं और बेटी भी जा रही है और उसका आगे बेटा भी जा रहा है, तो फिर आपको नज़र आ जाएगा कि इनका सियासी मुस्तकबिल किस तरफ ख़त्म होता है, मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। ये यासर, ये कप्तान की हिकमत अमली है। ज़रा आप कप्तान, चले मैं आपको ये बता दूँ, कप्तान हो सकता है जुमे के रोज़ पिंडी में हो सकता है कप्तान जुमे के रोज़ ही पिंडी में हो सकता है कप्तान इस वक्त पिंडी में हो जिस वक्त कोई सोच नहीं सकता। और मैं आपको यह भी बता दूं, कप्तान के पिंडी पहुंचने से पहले कप्तान के खिलाफ मजीद कत्ल की साजिश करने वाला बड़ा माफिया बेनकाब भी हो जाएगा। वो साजिश कहां पे हो रही है, कौन उस पर इन्वॉल्व हो सकता है, गैर मुल्की कुव्वतें कितनी हैं, मुल्क के अंदर उनके अलाकार कौन है, सहूलतकार कौन है, सब कुछ सामने आ जाएगा। ये हफ्ता फैसला कुन हफ्ता है। ये हफ्ता जो है अहम तरीन हफ्ता है और इस हफ्ते में बड़ी अहम तरीन चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियर होकर सामने आ जानी है। अच्छा राना साहब, ये बता दें 26 नवंबर को लेके वफाकी हुकूमत की प्लानिंग क्या रहेगी? कुछ भी नहीं। मुझे एक बात बताएं। एक तरफ उन्होंने कह दिया है कि जनाब आपको इजाज़त है इस्लामाबाद जाने की, याद है ना, आज कर दिया। आप ये 37 शराइत पूरी करें, 37 के 27 जितनी भी, उन शराइत में आप देखें जो चीज़ें हैं वो तो पीटीआई पूरा करने के लिए तैयार है। पीटीआई तो उसमें, पीटीआई को तो इतराज़ ही कोई नहीं है उन शराइत के हवाले से, 1% भी इतराज़ नहीं है। लेकिन अब मामला ये नहीं है, अब मामला वो इजाज़त दें या ना दें, वो कुछ करें या ना करें। मुझे बताएं, अगर 4 से 5 लाख का मजमा पिंडी के अंदर जमा हो गया तो कौन सी फोर्स होगी जो उसे रोकेगी? चलें मुझे बता दें। उसे रोक सकते हैं। आज कप्तान नहीं था, आज रवात में कप्तान नहीं था, लेकिन रवात का मजमा, क्या इतना बड़ा मजमा किसी ने अपने लीडर के बगैर कभी इकट्ठा किया? आज कोई मसनूई पिक्चर तो नहीं है, आपने देखी है ना सारी। तो अभी तो देखते तो जाएं, अभी तो खान निकला नहीं, खान निकलने लगा। मेरे पास, मैंने आज बहुत से लोगों से राब्ते किए। तो ये जो जितने लोग पहुंचे ये तमाम वापसी का रास्ता अपना लेंगे? कुछ वापसी का अपना रहे हैं, कुछ ने रवात में डेरे डाल लिए हैं, कुछ में जो आपको कल कह रहा हूँ, कल से रावलपिंडी की ज़रा पोजीशन तो देखिएगा, कहाँ पर बस्ती बनना शुरू होगी, कहाँ पर खैमा बस्ती बनना शुरू होगी, कल से देखिए तो सही। मेरे पास बहुत सी खबरें हैं, मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं मेरे पास। हम कल अपने प्रोग्राम में प्लान भी चले बता देंगे कि खान ने 3 ऑप्शन खान को दिए गए हैं। उनकी मीटिंग में 3 ऑप्शन तय हुए हैं कि खान साहब इन 3 ऑप्शन में से एक, हम जिस ऑप्शन पे आप अमल करना चाहें, जो फाइनल हुए हैं 3, आप उन 3 ऑप्शन में से खान ने किस पे अमल करना है ये कल हम आपको बता देंगे। ऑप्शन क्या है, अमल खान ने करना है, फैसला इमरान खान ने करना है, फैसला इमरान खान का होगा। लेकिन उनकी मीटिंग की अंदर की बात क्या थी, अंदर की गुफ्तगू क्या थी उस पर। लेकिन आज एक बड़ी हैरत अंगेज बात है यासर, आप गौर करें, आज हुकूमती रद्द-ए-अमल कितनी दफ़ा आया? क्या कोई हुकूमती सख्त रद्द-ए-अमल आया इस पर? अभी तक तो नहीं आया। तो फिर आप इससे सोचिए ना कि कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना, कहीं ना कहीं पर किसी को कह दिया गया है, किसी ना किसी जगह पर किसी को इशारा दे दिया गया है, और कहीं पर किसी को यह पैगाम पहुंच चुका है कि बस बहुत हो गई। अब अगर पैगाम पहुंचा भी होता, उसके बावजूद भी कोई सियासी तौर पे बयानात बाजी तो होनी चाहिए थी। मैं अर्ज कर रहा हूँ, सियासी बयानात जारी रहेंगे, सियासी बयानात से तो इन्होंने जिंदा होना है, लेकिन वो सोच में पड़ गए हैं। उनके पास जो इतला थी, चले मैं आपको दे दूँ, जो उनकी अपनी सिविल खुफिया एजेंसी ने इतला दी थी, वो इतला दी थी कि खान साहब आज तकरीर करेंगे और इतवार के रोज़ की कॉल देंगे। ये जो कल इतवार है ना, कि कल आप लोग इस्लामाबाद पहुँचे। मज़े वाली बात है, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो बैठ के मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टरों से पूछ रहे थे, एजेंसियों के लोग, कि आपने कितनी बसें बुक की हैं, फ़लाँ से पूछ रहे थे।
ये सारी चीज़ें हो रही थी। और मज़े वाली बात है कि मैं आज एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के साथ बैठा हुआ था, तो वो ये तरीके इंसाफ के लिए भी अगर कोई इनके बंदे जो देख रहे तो वो एक से ज़ायद पुलिस अफसरों से पूछ रहे थे नीचे से लेकर ऊपर तक कि यार आपके पास क्या रिपोर्ट है, किस किस इलाके से कितने लोग निकल रहे हैं और कितने बजे निकल रहे हैं, हमने ऊपर रिपोर्ट देनी है अपने बड़ों को, क्योंकि उनके पुलिस के अंदर रूट्स बने हैं ना। और आजकल लाहौर में सवाए CCPO लाहौर के और DIG लाहौर के, तो मेरे पास तो लिस्ट है कि कितने SP उनके हैं, कितने SHO उनके हैं, कितने सिक्योरिटी ब्रांच में लोग उनके हैं, कि इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में कौन कौन सा उनका है, शेहूपुरा के में कौन उनका है, कसूर में कौन उनका है, फैसलाबाद में कौन उनका है, वो मुख्तलिफ शहरों में कौन कौन उनके लगे, उनसे रिपोर्टें ले रहे थे। तो ये तो इनका आलम था। इनको तो ज़हन से में था कि इतवार के रोज़ खान आ रहा, खान ने टाइम दिया है, खान इस टाइम में आप हर रोज़ अब देखेंगे अब होगा क्या। आज फलां जगह का काफिला इतने हज़ार लोगों का पिंडी दाखिल हो गया, आज फलां जगह का काफिला इतने लोगों का पिंडी दाखिल हो गया। अभी आप क्या समझते हैं, खान ने आज आखिरी खिताब किया है? आप खान साहब खिताब से पिंडी वाले नहीं, अभी खान साहब समझे कि रोज़ाना खिताब करेंगे। अब वो खिताब कहाँ पे होगा? अब मुख्तलिफ शहरों के वर्कर्स के साथ होगा। आज मैं देख के परेशान हो गया हूँ, जो मरी से जो लोग आ रहे हैं, मैंने उनकी मुझे किसी ने फुटेज भेजी, मैं फुटेज देख कर परेशान हो गया। हज़ारों की तादाद में यूथ विंग के लोग उनके वो तैयार करें। अब इन्होंने एक टाइगर फोर्स अपनी बनाई है हसन ज़मान की क़यादत में लाहौर से। मुझे उसने फुटेज भेजी, उसमें लग रहा था मुझे जैसे कोई 10,000 बंदा है जो हलफ उठा रहा है कि मर भी जाएँ या वहाँ से नहीं हिलेंगे। तो अब ये जब सूरत हाल पैदा हो, जब ऐसी मामला हो, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें पूरी प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग के तहत आ रहा है। पहले तो ये कहा जा रहा था सिर्फ KPK से लोग हैं, ये सर ऐसा ही था ना 25 मई को। अब तो पंजाब है। आप इससे एक हफ्ते में अब ये नहीं होगा कि लोग हफ्ते के रोज़ निकलेंगे। चले मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी खबर दे दूं, हफ्ते के रोज़ नहीं निकलेंगे लोग। मैं कह रहा हूं कि आप पीर मंगल बुध से निकलना शुरू हो जाएंगे। किस शहर से निकला काफिला किस दिन पहुंचना है, ये मामला तय हो चुका है। अब जनूबी पंजाब से अगर लोग काफिला निकलता है और वो 25 घंटे में पहुंचता है तो फिर उसको उस हिसाब से निकलना होगा। इसी तरह जो है पंजाब से किसी लाहौर से किसी दिन निकलना है, 1 बजे का खान ने टाइम दिया, वहाँ पे 1 से 2 बजे आप पहुँच जाए। 1 से 2 बजे का मतलब है कि सुबह 10 बजे तक आपको काफिले वहाँ मौजूद नजर आएंगे और उससे कई दिन पहले जो काफिले वहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। सेकंड क्या होगी, चलिए मैं भी ये बता दूँ, अगर ये फैसला हो गया कि धरना देना है, उसका प्लान तो लगता है मैं कल बताएंगे। 3 इनके प्लान है, कल बताएंगे। कल आपने भी खान साहब तरह छुपा के रखे हुए हैं। कल ब्रेकिंग देंगे ना, कल आपको बड़ी ब्रेकिंग देंगे सर। आप हम कल इंशाल्लाह बड़ी ब्रेकिंग देंगे, 3 प्लान देंगे, तीनों में से एक पे अमल होना है ना, और वो खान साहब ने अमल करना है, किस पे करना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, खान साहब ने अपने पत्ते इतने छुपा के रखे हुए हैं और खान साहब इस तरीके से चल रहे हैं कि कोई सोच नहीं सकता। उनकी इलेक्शन कैंपेन भी हो गई, हलकों के लोगों की तादाद भी गिनी गई, कहाँ से किसने कितने लोगों ने निकलना है, किस किस हलके से कौन लेके लोगों को आ रहा है, किसने कितने दिन कहाँ पे स्टे करना है, किसने कितने दिन कहाँ पे खाना देना है, किसने वहाँ पर हर शख्स ने अपने अपने लोगों को डिवीज़न को किस तरह संभालना है। और ये एक बड़ा सरप्राइज़ होने जा रहा है। मैं आपको डेटे मैंने दे दिया। आज की सबसे बड़ी खबर मैं दे दूँ, 26 से 29 तक फाइनल हो जाएगा। यस, 26 से 29। और आपको यह भी देता चलूँ कि फाइनल हो चुका है आर्मी चीफ साहब का नाम भी। सही, तब तक बड़ी तयनाती हो चुकी होगी। 26 से 29 पाकिस्तानी सियासत में बदलाव के दिन है। देखिए कि बदलाव किस हद तक बेहतर होता है या बेहतरीन हो सकता है, इस पर मजीद बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान है तो दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत जो है ये तमाम तर मुआशी तबाहियों की जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंधे पर रखती है। ये अब की बात नहीं, 7 महीनों से ही जितनी भी कारकर्दगी देखने को मिली उसमें अगर ख़राब कारकर्दगी का कहीं भी उनसर पाया गया तो वफाकी हुकूमत के पास एक जवाब होता था कि 3.5 से 4 साल के अंदर इतनी तबाही हुई है कि उसे ठीक करते हुए वक्त लगेगा। फिर बाद में सैलाब को भी इसका एक बहुत बड़ा उनसर करार दिया गया। अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर मुआशी प्लान नहीं है तो फिर बेहतरी के आसार कहां पे दिखाई देंगे? अगर कोई हिकमत अमली नहीं है तो फिर मुस्तकबिल जो है वो किस हद तक रोशन दिखाई देगा और किन वजूहात की बुनियाद पर दिखाई देगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर समझती है कि सियासी और मुआशी दलदल में हम फंसे हुए हैं
तो किस तरह इस दलदल से निकल सकेंगे, इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौधरी साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। चौधरी साहब, आज फवाद हुसैन चौधरी साहब ने यह बयान दिया कि मुल्क को मार्शल लॉ से अगर किसी ने बचाया है तो वही इमरान खान साहब ने बचाया है। वफाकी हुकूमत ने हत्तुल इम्कान कोशिश की थी कि मार्शल लॉ लग जाए, जबकि वफाकी हुकूमत के बेशतर वज़रा ये राय रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे इकदाम कर रही है कि ये तीसरे फरीक को बुलाने की दावत दे रही। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस रजीम चेंज के नतीजे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया, वो एक बैरूनी साजिश थी और उसके बाज़ अनासर पाकिस्तान के अंदर थे। सिंध हाउस के अंदर जिस तरह इंसानों की मंडी लगी और मेंबरान पार्लियामेंट को ख़रीदा गया और जो हैंडलर्स थे उन्होंने पूरी की पूरी जो हमारी एलाइड पार्टियां थी उन्हें दूसरी तरफ मुंतकिल किया, तो उसके बाद आप मुझे बताइए कि तहरीक इंसाफ का क्या कसूर बाकी रहता है। हम तो चाहते थे कि जिस एक मुश्किल सूरत हाल से कोविड के बाद पाकिस्तान को निकाला गया है और पाकिस्तान की ग्रोथ 5.97 और 6% थी कि जो पिछले पाकिस्तान के 17 बरस से आपस में कहीं पर उसकी कोई तकाबली जायजा नहीं था, तो उसके बाद वो जो इन 7.5 महीनों के अंदर हुआ है उसमें तहरीक इंसाफ का तो कोई कसूर नहीं है। अगर बैनुल-अक़वामी तौर पे पाकिस्तान की साख मुतासर हुई है तो उसमें तहरीक इंसाफ को कोई कसूर नहीं है। अगर IMF के साथ इतनी लंबी चौड़ी नेगोशिएशन करके और कौम को महंगाई के अंदर गर्क करके, यानी पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, गैस की कीमत, अशियाए सर्फ की कीमत आसमान से बातें कर रही हैं और किसान बुरी तरह मुतासर है फर्टिलाइजर से, उसकी कीमत बुरी यानी अपनी पीक के ऊपर चली गई है, तो उसमें तहरीक इंसाफ का क्या कसूर है। IMF ने इन 7.5 माह में सिर्फ एक दफा 1.17 बिलियन दिए और गड़ा जो खुद गया हुआ है वो $20 बिलियन का खुद गया हुआ है। बाहर से अगर रिमिटेंसेस कम हो गई हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या कसूर है। अगर बड़ी इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्री बंद हो गई है, यानी पाकिस्तान में इस वक्त कार साजी की सनत बिल्कुल बंद हो गई है, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो लोज डाउन है, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या कसूर है। असल में देखने की बात तो ये थी कि जिस यानी एजेंडे के ऊपर ये आए थे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बहुत महंगाई कर दी है और ये आगे महंगाई खत्म करेंगे, इन्होंने महंगाई खत्म करने की बजाय 30% तक महंगाई है आज बढ़ गई हुई, उसमें तो आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कोई कसूर नहीं गिनवा सकते। अब ये अपने जराइम को इन्होंने आकर जरूर छुपा लिया है। अच्छा साहब, ये तो हो गया। चलें, ये तो बताएं, आप तो उस दिन कंटेनर पे भी मौजूद थे, आपने बड़ी जवां मर्दी का काम किया, उसके बाद भी स्टिल आप इन काफ़िलों के साथ हैं जो इस्लामाबाद की तरफ या पिंडी की तरफ रवा दवा हैं। अब खान साहब ने ऐलान कर दिया है, ऐलान के बाद लाहौर से काफ़िला क्या हफ्ते को निकलेगा, जुमे को निकलेगा, और क्या जुमे से पहले या हफ्ते से पहले लोग पिंडी में पहुंच जाएंगे? देखिए, जिन लोगों की ड्यूटी जी लगी है ना कि वो हफ्ते से पहले पहुंच जाएं, वो उनकी एक खास तादाद है, वो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उनकी खास तादाद है जी, एक काबिल लिहाज तादाद है जो सैटरडे से पहले चले जाएंगे, यानी 26 तारीख से पहले दाखिल हो जाएंगे। इसके अलावा 26 तारीख को खुलेआम पूरा पाकिस्तान, उसका हदफ इस्लामाबाद होगा। लाहौर और कुर्को जवार के जो इजलास हैं ये तो कोई फजर के वक्त चलेगा, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे चलेगा, इंशाल्लाह 2 बजे तक ये रावलपिंडी GT रोड के ऊपर और कचहरी चौक के अंदर इंशाल्लाह ताला हम पहुंचेंगे, रावलपिंडी कचहरी चौक के अंदर। लियाकत बाग में कोई बना रहे हैं आप खैमा बस्ती? देखिए, मैं आपसे बताऊं, लियाकत बाग में तो वो लोग रहेंगे कि जिन्हें अगर 2, 3, 4 रोज जितनी देर फिर पार्टी लीडरशिप तय करती है, वो एक जगह नहीं है, एक से ज्यादा जगह हैं जहां पर लोगों को ठहरा रहे हैं हम, और इंशाअल्लाह ताला वहां कोई किसी को खदशा नहीं होना चाहिए, वहां पर ठहरने वालों को और किसी और को भी। अगर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक ज़िली इंतजामिया जगह देती है कि जो हमारा इस्तेहकाक है, अगर यानी 2 लॉन्ग मार्च लेकर फजलुर रहमान आए, एक बिलावल भुट्टो आए, एक
जो रास्ते में कहीं गतरबूद हो गया था, मरियम साहिबा और हमजा लेकर आए थे, यानी अगर इनको पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया था हमारी हुकूमत ने और इन्हें आने दिया गया था, हमने तो कोई आने देने के बयान के ऊपर चौधरी साहब, इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है कि आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी जमा करवा दें, हम कंटेनर हटा देंगे। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरफ जाएगी? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हम जी कोर्ट के पास जाएंगे, उस कोर्ट के पास कि जिसने कल कहा है कि ये हमारा बुनियादी और आईनी हक है। हमें कौन एहतजाज करने के, हमसे कैसे हुकूमत पैसे तलब कर सकती है? ये क्या हकीकत है इस ज़िले इंतजामिया की कि वो प्रोटेस्टर से पैसे तलब कर रही है? यानी आपने तमाशा तो, खिलवाड़ तो पूरे इस्लामाबाद का कर दिया, अब तक 1 अरब रुपए से ऊपर ज्यादा खर्च कर दिया। तो क्या इनका इंतजाम है? क्या इनकी इंटेलिजेंस है? क्या ये यानी इतने गबी और कुंद ज़हन और बेवकूफ लोग हैं कि जो इस्लामाबाद के निज़ाम को चला रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि किस वक्त कहां पर सिक्योरिटी के लिए भी अगर किसी को खड़ा करना है तो करना है। अरबों रुपया ये बर्बाद कर चुके हैं अभी तक कौम। यानी अदालत से तो फिर समाज जो है वो तो 24 या 25 तारीख को होगी, तो तब तक फिर इस्लामाबाद का प्लान बनाया ही नहीं जाएगा। देखें, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, प्लान बना हुआ है। यानी रावलपिंडी फैजाबाद चौक से एक बालिश्त के फासले पे है इस्लामाबाद। आप मुझे बताइए, हम इजाजत मांग रहे हैं और वो इजाजत नहीं दे रहे हैं हमारे पुरअमन जुलूस को। हमने तो कोई यानी 28 अक्टूबर से लेकर आज तक अगर कहीं पत्ता नहीं टूटा, किसी का रास्ता नहीं बंद हुआ, तो आप मुझे बताइए कि फिर यानी ये खुद वायलेंस की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो हम नहीं जाएंगे। अच्छा जाचर साहब, क्या खान साहब जुलूस की शक्ल में जाएंगे या खान साहब पहले से वहां मौजूद होंगे? देखें राना साहब, आप मुझे भी जानते हैं और मैं तो उन लोगों में हूं जो अपने चेयरमैन की वजह से नहीं, वो इस कौम का वाहिद लीडर है कि जो आज़ादी की इस तहरीक को लेके चल रहा है। और मैं नहीं चाहता कि जो दुश्मन का मंसूबा है वो कामयाब हो जाए। अगर मेरी राय कोई बदतमी होती तो मैं तो उन्हें अंदर से बाहर ना निकलने देता। वो वीडियो लिंक से ही खिताब करेंगे, लाखों लोगों का मजमा उनका खिताब सुनेगा, बाकी आखिरी फैसला चेयरमैन के ऊपर है। वो जो हमारे जैसे उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं जो रात मेरी कब्र में आनी है वो किसी तरह बाहर नहीं रह सकती। तो उन्हें इस आहनी अज़म के फर्द को, आहनी अज़म की शख्सियत को कौन यानी पीछे कर सकता है, उसके अज़म को तोड़ सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है हमारे लिए। अदरवाइज मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा, इसलिए कि जिन लोगों ने प्लान किया हुआ है उन्होंने फिर इसी तरह का प्लान किया हुआ है। सही। चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल वो ये करना चाहते हैं, वो ये कि कुछ लोगों की राय ये है कि आपने 26 तारीख का इंतखाब इन वजूहात की बुनियाद पे किया कि चार्ज तब्दीली की एक तकरीब होने वाली है उन्हीं दिनों में, तो आप लोगों ने उन्हीं दिनों का इंतखाब किया है उस तकरीब को सबूताज करने के लिए। अब उसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा? मैं एक सादा सी बात आपसे अर्ज करता हूँ, कप्तान बड़ा प्लानर है या ये सारे मिलकर सारे बड़े प्लानर? कप्तान ने साबित किया है कि वो माइंड गेम्स भी कर सकता है, वो मंसूबा भी बना सकता है, वो अपने मुखालिफ की गलतियों के ऊपर नजर भी रख सकता है और वो कारी ज़रब लगाएगा कि इनको आज तक तो समझ नहीं आई। यानी आप मुझे बताएं कि ये 30-30 हज़ार की नफरी आज से 1-1.5 माह पहले की ला के सारे पाकिस्तान की बिठाई हुई है, तो फिर कौन कामयाब प्लानर हुआ? किसने बेहतर मनसूबाबंदी की? किसने इनके ऊपर दबाव बढ़ाया हुआ है? कौन डंके की चोट पे बात कर रहा है? कौन है वो कि जिसने 75 बरस में पहली मर्तबा मुक्तदर हलकों को चैलेंज किया है कि वो इस शिकंजे को तोड़ दें और कौम को हकीकी आज़ादी दे दें? कौन है वो? सिर्फ इमरान खान है। इसलिए मैं समझता हूँ वो बेहतरीन मंसूबा साज है। वो हालात देख के यानी लोगों के ऊपर ज़रब लगाता है और वो बिल्कुल ऐसी ज़रब है कि जो इंशाअल्लाह ताला इनके औसान खता हो चुके हुए हैं, इनको रास्ता भागने के लिए नहीं मिल रहा, भागने का रास्ता नहीं मिल रहा, और यही प्लानिंग है जिसके तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद।
नाज़रीन, ऐसे मौके के ऊपर जब हुकूमत के ऊपर प्रेशर भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी करीब के अंदर रूस के साथ बेहतरीन बुनियादों पर ताल्लुकात उस्तवार करने और वहाँ से गैस और तेल लेने के माहिदों के ऊपर तलकीन भी करती रही। तो वफाकी हुकूमत ऐसे मौके पे जब प्रेशर ज़्यादा है तो रूस के हुक्काम के साथ मुआहिदा किया गया, उनको अपनी ख्वाहिश का इजहार किया गया कि हम रूस से तेल और गैस सस्ते दामों खरीदने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, लेकिन बशर्त यह कि हमारे ऊपर कोई आलमी सैंक्शंस ना आए। तो ये वफाकी हुकूमत इकदाम क्या करने जा रही है? जब उसको ये दिखाई दे कि मैं घर जाने वाला हूं, तो फिर हुकूमत का ये रास्ता, इसके पीछे महरकात क्या है, इसी पे बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाजुल हक साहब, मौजूदा सियासी मामलात को देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये ऊंट किसी करवट बैठ चुका है या अभी करवट ले रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ऊंट बहुत जल्दी किसी करवट बैठने वाला है, क्योंकि हालात इस हद तक खराबी की तरफ चले गए हैं कि अब मेरा नहीं ख्याल कि मज़ीद इसको बर्दाश्त किया जा सकता है, क्योंकि हुकूमत जो है वो बिल्कुल इररेलेवेंट होकर रह गई है। चाहे वो आपकी इकॉनमी हो, चाहे आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे आपकी सिक्योरिटी के मामलात हों, हुकूमत का कोई किरदार कहीं नज़र नहीं आ रहा इस वक्त जो मेरे नज़दीक है। अभी आपने रशिया की बात की, उस वक्त तो सबको बहुत तकलीफ हुई थी जब खान साहब ने कहा था कि जी हम जो है वो रशिया से तेल और गंदम खरीदेंगे, और अमेरिका तक जो है ना बड़ी वाइब्स जो है वो गई थी। लेकिन मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश, ईरान, सऊदी अरेबिया और टर्की, इन पे क्यों नहीं सैंक्शंस लगती, तो हम पे क्यों लग रही हैं सैंक्शंस? क्या वो रशिया से तेल नहीं ले रहे? क्या वो रशिया से गंदम नहीं ले रहे? श्रीलंका तक रशिया से जो है वो तेल और गंदम ले रहा है। इंडिया तो सबसे पेश है। एक तरफ वो नेशनल सिक्योरिटी का मतलब सिक्योरिटी का एग्रीमेंट किया उन्होंने अमेरिका के साथ, दूसरी तरफ रशिया के साथ भी उनके उतने अच्छे ताल्लुकात हैं। एक हम है कि ना हम सीपैक के मामलात को आगे ले जा सकते हैं, ना हम चाइना, ना हम रशिया के साथ सही बातचीत कर सकते हैं, और अमेरिका जो है वो हमें कभी फुटबॉल की तरह इधर से उधर धकेलता है। $1 अरब IMF से लेना हो तो उसके लिए हमें कोई 150 दफा जो है वो नाक रगड़ना पड़ता है। एजाजुल हक साहब, आपका खान साहब से रब्ता हुआ होगा। खान साहब ने 26 तारीख अनाउंस कर दी है। खान साहब वीडियो लिंक खिताब करेंगे, खान साहब पिंडी में मौजूद होंगे, क्या प्रोग्राम है? देखें, मेरा ख्याल है उन्होंने डॉक्टर से मशवरा करके ये ऐलान किया, और मेरा ख्याल है एक बड़ा अच्छा उनका जो सोच थी कि 26 तारीख तक ज़रा थोड़ा सा कुशन दिया जाए ताकि 26 से पहले मामला जो है वो तय हो जाएं, क्योंकि आजकल मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, कुछ बैकडोर हो रही है, कोई फ्रंट डोर हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मामलात का हल जो है वो निकल आएगा। हुकूमत को भी अब मेरा ख्याल है कि काफ़ी 26 से पहले देखा होगा कि बहुत से लोग 26 से पहले आपको नजर आ रहा है कि मामलात हल हो जाएंगे। मामलात हल हो जाएंगे मेरा ख्याल में। तो बातचीत हो रही है, सिर्फ चंद एक चीज़ें तय करने वाली हैं, वो इनको तय कर लेनी चाहिए। इलेक्शंस की डेट का तो इतना मसला नहीं है, लेकिन बाकी मामला जो है अगर वो तय हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि इस मुल्क को इस दलदल से निकालने में मदद मिलेगी, और आगे चलने के लिए भी हमारे लिए बड़ी एक आसानी हो जाएगी। अगर 26 तक मामला तय नहीं होते तो फिर मंजरनामा क्या देखते हैं? देखें, 26 तक अगर मामला तय नहीं होते तो फिर मंजरनामा तो कोई इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि हम मज़ीद जो है वो दलदल में हमारी इकॉनमी को मज़ीद धचका लगेगा, और दीगर मामला जो हमारे हैं वो ख़राबी की तरफ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है, सबको होश के नाखून लेने चाहिए, और ये क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव टाइम है बिटवीन नाउ एंड 29 नवंबर। ये होना नहीं चाहिए था इतना सेंसिटिव जितना इसको बना दिया गया। देखिए, मैं अब एक बात अगर यहाँ करूँगा कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। यानी एप्पल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया है एप्पल ने इंडिया के अंदर, और गूगल को वो देख रहे हैं कि इसका ऑल्टरनेट कैसे निकालें हिंदुस्तान में। हमारा मसला क्या है इस वक्त? अगर आप देख लें, सारे मीडिया को उठा के देख लें, सोशल मीडिया को उठा के देख लें, हमारा मसला या घड़ी का है या 29 का है। दो मसले हैं पाकिस्तान के। तीसरा तो कोई सोच नहीं रहा कि आपकी मईशत कहाँ है, आपका रुपया कहाँ है,
आपकी एक्सपोर्ट्स कहाँ हैं, आपके दीगर मामलात कहाँ हैं। एक घड़ी को लेकर जनाब दिन रात जो है ना आपने उसका तमाशा बनाया हुआ है, वो इसलिए कि खान साहब से गलती ये हो गई कि उन्होंने उसे तोशा खाना में भिजवा दिया। 90% ये मामला जो है सीधा गिफ्ट जो हाथ में पकड़ के और अपने घर ले जाते थे। तोशा खाना में तो किसी ने कोई डिक्लेयर ही नहीं किया जब तक कि कोई ईमानदारी से ना अच्छा एजाज साहब, करना चाहते हैं लोग गाड़ियों की गाड़ियों। एजाजुल हक साहब, अहम तैनाती फाइनल हो गई। देखें रूल्स एंड प्रोसीजर को देख लें, कॉन्स्टिट्यूशन को देख लें, इसमें मेरा ख्याल है कोई बहस की जरूरत ही नहीं है। 29 तारीख को जिस दिन जनरल बाजवा साहब की मुद्दत पूरी हो रही है, उस दिन जो रूल्स एंड प्रोसीजर के आर्मी एक्ट के मुताबिक जो सीनियर मोस्ट होंगे उनके नाम जाएंगे और उन्हीं में से कोई होगा वो। तो हम नाम 29 को जाएंगे या 29 से पहले जाएंगे? नाम चाहे 26 को चले जाएं, 27 को चले जाएं, 28 को चले जाएं। पिछली दफा भी 3 दिन पहले ही गए थे, नाम को इतने पहले नहीं गए थे। लेकिन कुछ खबरें तो ये फैल रही हैं एजाज साहब के समरी पे दस्तखत भी हो चुके हैं। कोई इसमें भी हार नहीं होगी, अगर समरी पे दस्तखत हो गए हो तो फिर छुपा के दस्तखत करने की क्या जरूरत थी, उन्होंने शायद अपने पास रख लिया। देखें ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि इसको लंदन में इसका आपने सोल्यूशन निकालना है या किसी और मुल्क में निकालना है। इसका सोल्यूशन जो है इंशाल्लाह निकल जाएगा और अच्छे तरीके से निकलेगा। और ये जो क्या सराहियाँ कर रहे हैं और जो आजकल बड़े बड़े एयरफोर्स 1 के जहाज़ों में आ रहे हैं और जा रहे हैं बगैर किसी ओहदे के, वो बस ये हवा में ही रह जाएंगे उड़ते हुए, उनको कुछ नजर नहीं आएगा उसको। नहीं, कौन जा रहा है बगैर ओहदे के जहाज़ों में? थोड़ा सा क्लियर तो करें, हमें पता नहीं ना जा सकता। आज आप देखें कि एयरफोर्स 1 से मेरे पिछले चेयरमैन कश्मीर कमेटी मौलाना फजल रहमान साहब उतर रहे हैं, उलमा इकराम उनको रिसीव कर रहे हैं, कुछ और उनके साथ आए होंगे। ये एयरफोर्स 1 जो है पाक 1 जहाज, ये प्राइम मिनिस्टर के लिए, एयर चीफ के लिए, आर्मी चीफ के लिए होता है। ये बच्चों का दूध लाने के लिए, बच्चों के नैपी लाने के लिए इस्तेमाल किया गया माजी के अंदर, खाने इधर से उधर ले जाने के लिए भी इस्तेमाल हुआ। लेकिन कभी ये नहीं देखा कि ये ऐसे लोगों को लेकर जाए जो कि आपके इत्तेहादी हों और जिनके पास सौदा कोई ना। नहीं तो इतना तो बेचारे का हक बनता है ना। अब ये जहाज़ के आखिरी दिनों में वो क्या कहते हैं, झूला तो लेने थे ना आखिरी दिनों में, आप वो भी नहीं लेने दे रहे जहाज। सब ना करें ना ऐसा। मैं ये कहता हूँ कि ये ऑप्टिक्स बहुत बुरे हैं, ये ऑप्टिक्स नहीं होने चाहिए, ये अच्छा तासुर नहीं जाता इससे। एजाजुल हक साहब, आज के दिन जब 26 नवंबर का ऐलान हुआ, उसके बाद देखने में तो यही आना चाहिए था कि वफाकी हुकूमत के वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, वो रद्दुल दलाइल देते, तनकीद करते। लेकिन वफाकी हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बजाय हमने PSP और MKM की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, जिन्होंने खान साहब के ऊपर बहुतान तराजी की और ये कहा कि ये कुर्सी का लालच है और कुर्सी के लालच में पागल हुए जा रहे हैं। ये PSP और MKM बोली, वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी दीगर जमातें क्यों ना बोली? MKM तो पहले ही बड़ी नाला थी जब रजीम चेंज हो रहा था, और वो हाथ जोड़कर उस वक्त कह रहे थे कि खुदारा ये ना हो, क्योंकि हम तो एक ही उसमें पौंड के अंदर मगरमच्छ के साथ नहीं रह सकते। यानी पीपल्स पार्टी और MKM, इनका हालत देख लिया आपने कि वहाँ ज़मीनी इलेक्शन में क्या हुआ और लोकल बॉडी से किस तरह भाग रहे हैं। हुकूमती कुछ वज़रा ने जो बहुत लंबी लंबी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी ज़ुबान थोड़ी सी आगे से काट दी गई है और अब उन्होंने बोलना बंद कर दिया। अच्छा, ज़ुबान काट दी गई है, इसका मतलब है कि कुछ फैसले जो लोग कर रहे हैं वो इनको कंट्रोल भी कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बता दें, इसाक डार साहब आरफ अलवी साहब से जब मिलने गए थे, वो कोई मियाँ साहब का पैगाम था, कोई मसालत का रास्ता था, या जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि कुछ मामला तय हो रहे हैं वो था, क्या था वो? देखें, वो कोई ना कोई मामला तय करने गए होंगे। वो मियाँ नवाज शरीफ के दस्ते रास्त हैं। मेरा ख्याल है वो अपने भाई शहबाज शरीफ से ज़्यादा इसाक डार साहब को तरजीह देते हैं हर मामले में। पिछली दफ़ा जब हम पार्लियामेंट में थे तो 60 कमेटियाँ ऐड कर रहे थे, इसाक डार साहब दिन रात काम कर रहे थे वहाँ पर, और जहाँ पर वज़ीर आज़म को होना चाहिए था वहाँ पर वो हुआ करते थे। लाजमी बात है कि कोई ना कोई मामला तय करने गए होंगे, क्योंकि ये कह दिया गया है कि काफ़ी गंद पड़ गया, अब इसको ज़रा समेटने की कोशिश करो। एक सवाल का जवाब फिर यासर आपकी तरफ आएगा। ये कोरोना सियासी था या जेन्युइन था? ये प्लेटलेट जो थे वो सही थे, जाली थे।
एजाजुल हक साहब, क्या समझते हैं, बड़ी तायुनाती के बाद तमाम मामलात हल हो जाएंगे? अगर मैदान मिलता है तो क्या किसी एक जमात को मिलेगा या तमाम लोगों को खुला मैदान मिलेगा? देखें, मेरी बात आज नोट कर लें आप। मेरा ख्याल है कि एक मुकम्मल यू टर्न होगा, लेवल प्लेइंग ग्राउंड होगा सबके लिए। और एक बात और भी बता दूं कि ये जो अपने केसेस ख़त्म करा के बगलें बजा रहे हैं, ये भी तैयार हो जाएं, ये सारे केसेस दोबारा खुल जाएंगे और हर किसी के लिए बराबर आएगा। ये नहीं है किसी के लिए किसी को फेवर की जाएगी या नहीं फेवर की जाएगी। बिल्कुल जिसको जनरल बाजवा साहब कहते हैं ना कि हम न्यूट्रल हैं, बिल्कुल न्यूट्रल होंगे इंशाल्लाह उसके बाद। तो मुझसे ये बता दें, इलेक्शन किस महीने में देख रहे हैं, मार्च में या मई में? मैं देख रहा हूँ मार्च और अगस्त के दरमियान किसी वक्त भी हो जाएंगे, क्योंकि ईद आनी है, रमज़ान आना है, तो सब चाहेंगे कि उसके बाद हो जाए। लेकिन मुज़ाकरात उससे पहले हो जाएंगे, मामलात उससे पहले तय हो जाएंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में भी और दीगर आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ के बारे में। तमाम मुज़ाकरात तय हो जाएंगे और फिर तारीख का ऐलान हो जाएगा। मार्च से अगस्त के माबैन जो है ये नए इंतखाबात भी मुतवक्के हैं। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब, इस हवाले से अपने नाज़रीन दिलासार का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।